हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस 2017 के जो पेपर हुए थे उन पेपर के अंतर्गत सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया है? तो राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1959, राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1963, राज्य पुनर्आरेखण अधिनियम 1957 या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 1857 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था? तो सत्यशोधक समाज का, बहुजन समाज का, जस्टिस पार्टी का या प्रार्थना समाज का? तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका सत्यशोधक समाज। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा राइट आंसर सत्यशोधक समाज। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है? तो पहला ऑप्शन दिया गया हमें यहाँ पर कि सहासरा टी, सागा 220, परम युवा सेकेंड या परम 8000। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा परम 8000। तो पहला ऐसा कंप्यूटर था जो विकसित भारत का माना गया है पहली बार, तो वो है परम 8000। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ से राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है श्योपुर को, मंदसौर को, शिवपुरी को और चौथा ऑप्शन भी था यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 था सीधी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मंदसौर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? तो गोवा पर शासन करने वाला अंतिम जो यूरोपीय देश कौन सा था? नीदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल या फ्रांस? तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पुर्तगाल। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि बाणसागर बांध नाम किसके ऊपर रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है भानुसागर के नाम पर, सागर सम्राट के नाम पर, बाण भट्ट के नाम पर या वाणा राय के नाम पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बाण भट्ट के नाम पर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर बाण भट्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पर 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे उस समय वित्त मंत्री कौन थे, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है पीवी नरसिंह राव, अगला ऑप्शन है आर.के. शनमुखचेड्डी, चौथा ऑप्शन है आर. वेंकट रमन। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि सिखों के 90 गुरु कौन थे। तो सिखों के 90 गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास या गुरु तेग बहादुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। गुरु तेग बहादुर जो थे यह सिखों के 90 गुरु थे। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर या कैलाश जोशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा बाबूलाल गौर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उमा भारती के बाद कौन बने थे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का? तो वो बने थे बाबूलाल गौर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, गोवा, असम या केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा गोवा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, हृदय, पेट या फेफड़े। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ से यकृत। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक से सुनामी होने की संभावना होती है? तो पहला ऑप्शन है बिजली, नंबर 2 वायु, नंबर 3 है अधोजल भूकंप और नंबर 4 है बर्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अधोजल भूकंप से। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि अवशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है? विलवणन, जल प्रदूषण, क्लोरीनीकरण या मल जल शोधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मल जल शोधन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका उत्तक वसा से भर जाता है। वसी, पेट, त्वचा या मांसपेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वसी। अगला प्रश्न है जब वायु में एल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। ऊष्मा तथा प्रकाश, केवल ऊष्मा, केवल प्रकाश, प्रकाश तथा ध्वनि। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऊष्मा तथा प्रकाश। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऊष्मा तथा प्रकाश। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि रेगिस्तान के पौधे में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम होती है। जो रेगिस्तान के जो पौधे हैं उनमें जल हानि की दर किसकी उपस्थिति के कारण कम होती है? तो सुबेरिन की उपस्थिति के कारण, क्यूटिकल की उपस्थिति के कारण, लिग्रीन की उपस्थिति के कारण या रंध्र की उपस्थिति के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्यूटिकल की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है नाभिकीय अवशोषण के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय उत्सर्जन के द्वारा, नाभिकीय संलग्न के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 नाभिकीय विखंडन के द्वारा।
अगला प्रश्न हमारे सामने कि मोसेस ब्रोयोफाइट होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है प्रभावी स्पोरोफाइटिक प्रावस्था से। अगला ऑप्शन है एक कोशिकीय लैंगिक अंग। थर्ड ऑप्शन है पोषण का परपोषित मोड। और चौथा ऑप्शन है प्रभावी गेमेटोफाइटिक प्रावस्था। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी गेमेटोफाइटिक प्रावस्था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि मधुमेह के लक्षण हैं। तो मधुमेह की बीमारी में कम पेशाब आता है क्या? यह है पहला ऑप्शन हमारे सामने। भूख कम लगती है क्या? भूख, हाँस और थकान। अगला ऑप्शन दिया है पेशाब ना आना। और चौथा ऑप्शन दिया है बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बारंबार पेशाब, बार बार पेशाब आना और असामान्य प्यास लगना। अगला प्रश्न है चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे कहलाते हैं। तो चंद्रमा की सतह पर जो गहरे गड्ढे हैं वह क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखी कहलाते हैं, शेल कहलाते हैं, क्रेटर्स कहलाते हैं या गोलाशय कहलाते हैं, गोलाश्म कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्रेटर्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं वह क्या कहलाता है? उभयलिंगी पुष्प, स्त्री केसरी पुष्प, पुकेसरी पुष्प, एक लिंगी पुष्प। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हमारा, उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्न में से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसे पहचानिए। तो इनमें से एक प्राकृतिक आपदा नहीं है उसे हमें बताना है, अर्थात वो कहीं ना कहीं मानव निर्मित हो सकती है। ठीक है, उसका निर्माण प्रकृति से नहीं हुआ है। तो पहला ऑप्शन है शहरीकरण के लिए वनोन्मूलन, दूसरा सूखा, तीसरा भूकंप और चौथा है बाढ़। तो सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा होती है, हम जानते हैं। भूकंप भी प्राकृतिक आपदा होती है और बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा होती है। ये वाली जो कंडीशन है ये मानव खुद निर्मित करता है उसकी आवश्यकता के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। उसने भी यही पूछा था कि प्राकृतिक आपदा और नहीं है, तो पहला आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय, इसके लेखक कौन है? राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव या रजत शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तरुण विजय। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? उबालना, छानना, आसवन या क्लोरीनीकरण। तो ऐसी कौन सी पद्धति है जिससे कीटाणु नहीं मरते हैं? तो उबालने से कीटाणु मरते हैं क्या? हाँ, मर जाते हैं। छानने से कीटाणु मरते हैं क्या? नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने कि फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? साइट्रिक एसिड में, फार्मिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में
या एल्कोहल में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, एल्कोहल में वो परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों के द्वारा तथा यात्रियों के द्वारा प्राचीन काल से ही किया जाता आ रहा है, वह कौन सा है निम्न में से? प्रतिकर्षण का गुण, प्रेरण का गुण, दिशा संबंधित गुण या आकर्षण का गुण? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा दिशा संबंधित गुण। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर कि दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं। उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ये हमसे रीज़न पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया है हमें कि ध्वनि तरंग की तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति भिन्न होती है। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है, यह सही है। अगला दिया है हमारे कान ध्वनि सुनने में अधिक समय लेते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेज़ी से यात्रा करती है। और यहाँ पे लिखा था कि प्रकाश जो है वो ध्वनि से तेज यात्रा करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है, मतलब पशु को के अंतर्गत नहीं आता है। तो बतख, मोर, मवेशी और मुर्गा। तो बतख का भी पालन होता है, मवेशियों का भी पालन होता है और मुर्गे का भी पालन होता है, मतलब इनको पाला जाता है, लेकिन मोर का पालन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाता। बतख को, मवेशी को, मुर्गा को व्यापारिक दृष्टि से बड़े कर इनको बेचा जाता है या ख़रीदा जाता है, जबकि मोर के बारे में ऐसा नहीं होता है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि पशुओं में न पाए जाने वाले उत्तक का नाम बताइए। वसी उत्तक यह पशुओं में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर सही है। विभज्योत्तक। अगला है पार्श्वतंतु और संयोजी उत्तक, तो ये भी पशुओं में पाया जाता है। अब है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, पार्श्वतंतु या विभज्योत्तक उत्तक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये पशुओं में न पाए जाने वाला उत्तक है। अगला प्रश्न है कि आरोही क्रम में समय की सही इकाइयों का चयन कीजिए। अब होता है 2 यहाँ पर, एक तो होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, तो पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर इससे भी बड़ा, ठीक है, ये होता है आरोही क्रम। और अवरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर इससे छोटा। तो आरोही का मतलब होता है इंक्रीज ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर? सेकेंड, 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 सेकेंड। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर सेकेंड से बड़ा दिन नहीं होता है, मिनट होता है। घंटा भी नहीं होता है, मिनट होता है। दिन भी नहीं होता है। फिर सेकेंड से बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा आवर मतलब घंटा, और घंटे से बड़ा दिन, और दिन से बड़ा महीना, और महीने से बड़ा वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा राइट आंसर।
अगला प्रश्न है हमारे सामने कि हैजा किसके कारण होता है। तो हैजा जो है यह किसकी उपस्थिति के कारण हमें होता है। पहला ऑप्शन है कवक के कारण, दूसरा है प्रोटोजोआ के कारण, तीसरा है वायरस के कारण और चौथा है बैक्टीरिया के कारण अर्थात जीवाणु के कारण। तो हैजा जो है यह हमें बैक्टीरिया के कारण होता है अर्थात जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न हमारे सामने कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है। तो इस ऊष्मा का क्या होता है, विनिमय नहीं होती है, अपघटित होती है, विकसित होती है या अवशोषित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे यहाँ से विकसित होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, विकसित होती है। अगला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर कि ब्रायलर चिकन का भरण क्या है। ब्रायलर चिकन का भरण क्या है। पहला दिया है विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन है। अगला ऑप्शन है मिश्र खाद्यान्न की उच्च मात्रा है। ऑप्शन नंबर 3 है प्रोटीन एवं वसा से भरे हुए घटक है। ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन से भरपूर संपूरक भोजन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन है ब्रायलर चिकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि 4 कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखे। ऐसा कौन सा जानवर है इनमें से जो रेंगता है और रेंगने के साथ साथ में उसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। वेरेनस में नहीं होते, छिपकली में भी 4 कोष्ठ चैम्बर नहीं होते हैं, गिरगिट के भी नहीं होते हैं, मगरमच्छ में होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर है कि हृदय, धमनियाँ तथा शिराएं एक साथ कार्य करते हैं। यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है। उत्तक का उदाहरण है क्या। तो उत्तक का उदाहरण नहीं है ये। अंग प्रणाली का उदाहरण है क्या। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। कोशिका का उदाहरण है क्या, नहीं। और अंग का उदाहरण है क्या, तो नहीं। ये सारे मिलकर अंग नहीं बनाते, कोशिका नहीं बनाते हैं, उत्तक भी नहीं निर्माण करते। ये किसका निर्माण करते हैं, अंग प्रणाली का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है एड्स के द्वारा संचारित नहीं होता है। तो एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता है, ये हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने यहाँ पर लैंगिक संपर्क से बिल्कुल फैलता है एड्स। गले लगने से एड्स नहीं फैलता है। स्तन्य आहार से बिल्कुल फैलता है, इससे भी एड्स। रक्ताधान से, इससे भी एड्स होता है। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे एड्स नहीं होता है, तो वो हो जाएगा हमारा गले लगना। तो गले लगने से एड्स नहीं फैलता है। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव जो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है, वो कौन सा है या वो कौन है। तो वो है लैक्टोबैसिलस, राइजोबिलियम, खमीर या ऑप्शन नंबर 4 है पेनिसिलियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खमीर। इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो यहीं पर हम विराम देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा चला गया वीडियो।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।